वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार हो रही फायरिंग का भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। कई पाकिस्तानी बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं श्रीनगर में हूं। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर जिस तरह से फायरिंग हो रही है, उसके बाद श्रीनगर और इसके आसपास एलओसी के पास जितने भी छोटे गांव और शहर हैं, वहां पर तमाम स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हालांकि श्रीनगर में अभी जो ट्रैफिक है वो सामान्य है, लेकिन यहां पर जो स्कूल और कॉलेज हैं वो बंद है। वहीं एलओसी पर उरी, पुंछ, अखनूर, कुपवाड़ा, इसके अलावा अवंतीपुरा, नौगाम, इन तमाम जगहों पर सीमा पार से लगातार फायरिंग हो रही है। बीती रात से हैवी फायरिंग हो रही है, जिसका भारतीय सेना मजबूती से जवाब दे रही है। कुछ जगहों पर थोड़े बहुत नुकसान की खबर है, लेकिन जो भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है उसमें एलओसी के उस तरफ यानी कि पाकिस्तान में कई बंकर और पाकिस्तानी सेना की चौकियां तबाह हो गई हैं। कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। वहीं एलओसी पर जितने भी गांव और छोटे शहर हैं, वहां पर जो सुरक्षा बल हैं वो लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जो लोग जिनके पास बंकर हैं वो अपने बंकरों में रहें, अगर बंकर नहीं है तो अपने घरों के अंदर रहें, बिना काम के बाहर ना निकलें। इसके अलावा अलग अलग जिलों में जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और ये कहा है कि कोई भी मदद चाहिए हो तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं सांबा सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। जब बीती रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही थी, उसी बीच कई आतंकवादी यानी कि आतंकवादियों का एक ग्रुप सांबा सेक्टर से पाकिस्तान की फायरिंग के बीच कवर लेकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बीएसएफ ने इन आतंकवादियों को स्पॉट किया, बीएसएफ ने फायरिंग की, जिसमें 7 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी सांभा से निकल कर आई है। बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। अभी ये जांच चल रही है कि ये आतंकवादी किस संगठन से जुड़े हैं, लेकिन शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि ये आतंकवादी जैश-ए मोहम्मद के हो सकते हैं। वही जैश-ए मोहम्मद जिसका सरगना मसूद अजहर है और उसके ठिकाने पाकिस्तान के बहावलपुर में भारतीय सेना ने नष्ट कर दिए हैं। उसका मुख्यालय नष्ट कर दिया गया है। उसका भाई भारतीय सेना की कार्रवाई में घायल हुआ है, जबकि उसके 10 रिश्तेदार मारे गए हैं। तो यह आतंकवादी भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आ रहे थे और बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। एलओसी पर लगातार जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं और भारतीय सेना पाकिस्तानी जो फायरिंग है, जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, उसका मजबूती से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो यहाँ एलओसी पर अभी फिलहाल हालात तनावपूर्ण हैं। हालांकि श्रीनगर में कुछ राहत है, यहाँ पर स्कूल कॉलेज ज़रूर बंद हैं, लेकिन ट्रैफिक सामान्य है, सड़कों पर आवाजाही है। हालांकि यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं और कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत गोली मारने के आदेश जो हैं वो यहाँ पर हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी फैलाता है या ये लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हो रही है तो तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। श्रीनगर से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।